नमस्कार। कलकत्ता से किशन रागानी। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। ईश्वर आपको सुखी रखे। आज मैं आपके पास आया हूँ। आज सुबह 4:47 पे राजकुमार बुद्ध 12वें हाउस जो मीन में था उस जमघट से निकल के आके मेष हालांकि इनकी अमित्र राशि है उसमें आके प्रवेश कर गया सुबह को। और ये इस मेष राशि में 16 दिन करीब रहेगा, 23 मई 2025 दोपहर तक। ये जो चेंज है बहुत ही अहम है। सुनो क्या है। पहले मीन में 5 ग्रह थे, फिर धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। 14 अप्रैल को सूर्य भगवान आ गए अपने सेनापति के घर में, मेष में, मंगल में, समझ गए। और फिर आज सुबह बुद्धि का देवता ग्रह, कहते हैं दुनिया में बुद्ध जिसका अच्छा उसका आधा जीवन अच्छा। तो मेरे लगता है कि ये बुद्ध जो है आज जैसे सुबह को शुरू हुआ है। और बुद्ध में एक आदत होती है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये एक राजकुमार है। नहीं, जैसे राजकुमार है ना, कार में से उतरेगा और सीधा मॉल में सबसे पहले भागेगा। तो ये इस बुद्ध ने आज करामात कर दिया भारत के लिए। मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि भाई ये निकले यहाँ से। ये क्या जड़ योग में फंसे थे पहले। क्या सूर्य मीन राशि में, क्या सूर्य राहु के साथ ग्रहण में था, बुद्ध राहु के साथ जड़ योग में था, और खुद शनि की 7.5 चल रही है, और 12वां घर शनि और राहु का अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग फंसे हुए थे। और ये हमारे शीर्ष नेता जो प्रबुद्ध हैं उनको भी परेशानी हो रही थी। ये जो हमारे प्रबुद्ध प्रधानमंत्री ने रात को जो करिश्मा किया ना, मैं खुद हैरान हो गया नींद में से उठ के कि अरे लिखा है अभी बुद्ध वो निकला है और सीधा मेष में, और रात को एक्शन हो गया। तो ये 16 दिन है ना, आप लोग में मैं मानता हूँ कि हमारी मजबूती के हैं। क्यों? हालांकि भाई मेष राशि जो है बुद्ध के लिए सही नहीं है मंगल की। और मंगल बुद्ध में मैंने कहता हूँ ना भाई, ये जब मिलते हैं तो कोई भी आदमी किसी को हत्या करके कहता है अब मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसे कर दिया। तो ये पता नहीं मुझे क्या हुआ वो हमारे पीएम साहब ने कर दिया, माननीय ने बहुत अच्छा किया। और कुदरत देखो, ये सुबह चेंज हुए हैं। और ये क्या बुद्ध है ना, इट इज़ द फास्टेस्ट प्लेनेट, जल्दी एक्शन में होता है भाई। उतरते ही कार में से भागेगा अपनी जगह। तो ये रात को इसी तरीके से भागे हैं। इन्होंने जो अपना अकाउंट क्लियरेंस जो हिसाब लगाया ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा है और सही टाइम पे किया है। बहुत शानदार समय था ये। और वो हमारा चल रहा है 15 दिन में वी विल बी आना, सो फार एज आई एज्यूम बहुत अच्छी जगह पर होंगे, रिस्पेक्टेबल, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब चाहते हैं ना वहाँ पहुँचेंगे। ये तो बार बार की हरकतें ख़त्म होगी। ये क्यों कि मैं बता रहा हूँ क्यों। सूर्य बैठा हुआ है, बुद्ध जाके बैठा, तो सूर्य और बुद्ध आदित्य योग है। तो ये तो सब भाई जो भी राशि है ना उन सबको समृद्ध करेगा। थोड़ी थोड़ी जिनकी पर्सनल में होगी नीचे ऊपर उसको तकलीफ होगी, बाकी ये 16 दिन सबके लगभग अच्छे हैं। और 100% ख़राब तो किसी के भी नहीं है, मैं मान के चलो। तो इस हिसाब से हमारे भारत के लिए भी ये सही है, मुझे लग रहा है। बहुत ईश्वर दया करेंगे और बिल्कुल सही एक्शन है। कमाल की बात है भाई, बुद्ध
4:47-45 पे शिफ्ट हुआ है और रात को ये हो गया, मैं नींद में सुटूँ। मैंने कहा यार बुद्ध भगवान पहुँच गए क्या इतनी जल्दी। बहुत अच्छी ये खबर है। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो मार्केटिंग में उसमें भी अभी हलचल होगी बहुत अच्छी, शानदार। मानो दुनिया भर की चीज़ें अच्छी चलेंगी, आप बेफिक्र रहें, पूरा सही चलेगा। और ये हठी राजकुमार है ना, अपना हठ पूरा करेगा। समझिए, जो सैन हमारे मरे हैं जो निर्दोष, ये हठ पूरा करेगा अपना जो भी है। मैं और आपकी 12 राशियों को सबको मैं ये बता रहा हूँ कि इट इज़ अ गुड टाइम। 16 डेज़ बहुत अच्छा टाइम है। मैं इसको मेन सिनेरियो पे ले रहा हूँ, बुद्ध आदित्य योग पे। सूर्य और बुद्ध, और सूर्य का मित्र का घर है मेष, मंगल, राजा, सेनापति और बुद्धि, तीनों का कॉम्बिनेशन। एंड इट इज़ आवर लीडर्स टुडे, यस दे हैव डन गुड। ये हो गया। अब मैं आप सब राशियों पे आ जाता हूँ कि आप लोगों के पास कैसे ये 15-16 दिन जो भी हैं निकलेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ भाई, सबकी कुंडलियों में अलग अलग योग होते हैं, थोड़े डिफर भी हो जाते हैं, तो उसमें आप घबराओ मत। मैं आपको पहले उपाय दे देता हूँ भाई, जिसको भी 16 दिन में कोई ऐसी लगे कि भाई मेरे भाई कुंडली में कुछ नेगेटिविटी है जो कि इसके हिसाब से नहीं चल रही है, तो इसमें मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। सबसे पहले गणपति, गणपति चरण दुख के हरण, सूर्य आराधना, गायों को हरा चारा, मूंग रात को भिगो के रख लें, सुबह पक्षियों को, किन्नर मिले तो उसको आगे बढ़ के माथे पे हाथ रखवा के उसको कैश दान करो, बाकी दाता सब सुखी कर लेंगे। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुद्ध आदित्य योग में ये महायोग है और ये अपने सेनापति के घर में बैठे हुए हैं। तो राजा को मालूम है कि भाई ये जैसे मंगल और बुद्ध, मंगल बुद्ध मिलते हैं ना, तो दुनिया भर की 40% जेलें हैं ना मंगल बुद्ध से ही होती हैं, लेकिन अभी राजा बीच में बैठा है। समझिए, राजा के बीच में बुद्ध और मंगल को, तो ये कंफर्टेबल 16 दिन निकलेंगे। वैसे राशि वाइज मैं आपको बता देता हूँ भाई, जैसे मेष की है, ये लगन मेष में ही हो रहा है, और मेष मंगल का मित्र है बुद्ध। लेकिन कहते हैं ना, मास्टर के सामने दो बच्चे लड़े हुए हैं ना, वो भी प्यार से बैठे रहते हैं कि जूत नहीं पड़े, ऐसे होता है ना। ठीक है, वो हिसाब है। मेष राशि वालों, आपके मान सम्मान में वृद्धि, व्यवसायिक सफलताएं, कोई बड़ा कोई काम करना हो जो कि आपके जिगरे के बाहर हो, वो कर डालो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कर लिया रात को, जिगरे से बाहर रिस्क लो, कई सफलताएं हाथों हाथ मिलना शुरू हो जाएगी। आप बेफिक्र रहो, मान सम्मान वृद्धि, आपकी योजनाएं हर तरह से आप जो काम करोगे ना, प्रशंसा मिलेगी। जैसे आज हमारे पीएम साहब को मिल रही है मेष मंगल, तो वो है। आप आध्यात्मिकता से चलने वाले इंसान हैं, तो आपके फैसले भी अच्छे होंगे। आप लीडर हैं, कोई उद्योगपति हैं, बहुत अच्छा समय है आपका। आपको खाली मैं 30% लेस दे रहा हूँ एक चीज़ की, कि भाई आपका स्वास्थ्य को आप संभालो। मेष राशि वालों, बुध के आते ही आपको चर्म रोग, नर्वाइन सिस्टम में गड़बड़, बुखार, ऐसी चीज़ें तंग कर सकती हैं। लेकिन आपने इसको थोड़ा सतर्कता से ले लिया ना, तो ये आपकी ऊंचाइयों का टाइम है। इट इज़ द टाइम ऑफ योर हाइट्स। माना मैं चाहूँ जो करूँ कर लो, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप खाली ईश्वर का नाम लेके उनके हिसाब से चलना। कोई नया व्यापार करना हो, उसमें खर्चा लग रहा हो, तो बेफिक्र कर दे जाओ, इसके दूरगामी आपको परिणाम मिलेंगे। मेष राशि वालों, बेफिक्र हो जाओ, आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, इट इज़ इन 12th हाउस। 12th हाउस क्या, खर्चे का होता है। खर्चा माना आपके
खर्च बढ़ेंगे किसी भी हालत में। ये है धन संपत्ति ऐश्वर्य में आपकी वृद्धि करोगे आप। कार ले ली, मकान ले लिया, फ्लैट ले लिया, कपड़े ले लिए, जेवरात ले लिए, ऋण चुकता कर लिए, ऐसी चीज़ें होंगी आपकी। और पैसा भाई प्रैक्टिकली टिकेगा नहीं। और आप के रिश्ते कुछ आपसे नाराज़ हो सकते हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी धन ऐश्वर्य वृद्धि वैवाहिक संबंध, विवाह नहीं किया हुआ है तो यू कैन प्रपोज, आप अपने माँ बाप को कहोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सम्मान में बहुत वृद्धि होगी, समाज में सम्मान में वृद्धि होगी। और आपका खर्च है ना मोस्टली मुझे ऐसे लग रहा है किसी निवेशों में जाएगा। यू विल हैव अ बिग अमाउंट बट दैट विल बी इन्वेस्टेड इन सम प्रोजेक्ट्स, दे आर फ्यूचरिस्टिक लाइक दैट। आपको थोड़ी देर के लिए ऐसी घबराहट आएगी कि भाई मेरे इतने खर्चे हो रहे हैं, यू विल बी शेक्ड अ बिट। लेकिन मैं इसको आपको सही मानता हूँ, दिस विल गिव यू अ गुड सपोर्ट। आप गणपति आराधना करो तो वो बुद्धि के मालिक हैं, वो आपकी बुद्धि को सन्मार्ग में रखेंगे, आपकी वाणी में भी अच्छी हो जाएगी। और प्रेम से आप अपने आपके सुनो रिश्ते और शत्रु कार्यस्थल पर एक्टिव है, थोड़ा ये ध्यान रखना, लेकिन आप निपटा दोगे। शुक्र है ना, वो निपटा देता है। क्या पहले तो सूर्य था तब शुक्र रेत का पहाड़ हो रहा था, बुध से जड़ योग हो रहा था, तो वो आपको तकलीफ हो रही। अब आप कर डालोगे। आपको अपने पति की सेहत और उसकी नाराज़गी या खुशी का ध्यान रखना चाहिए, बस इतना है। बाकी पूरा नियंत्रण है, चौतरफा आराम है। आपकी थोड़ी मानसिक स्थिति योजनाओं में भटक सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, इट इज़ अ गुड न्यूज़, यू विल बी हैविंग गुड रिटर्न्स इन फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, देयर इज़ नो हार्म एनीवे। मिथुन आपके लाभ भाव में है भाई। मिथुन वालों खड़े हो जाओ, दौड़ना शुरू करो। म्यूजिक, आर्ट, फिल्म स्टार्स, राजनीतिक, उद्योगपति, सबको आह्वान कर रहा हूँ। ये सूर्य आपके लिए है ना बरकतें लाया। बुध आदित्य योग, सुंदर घर लेना हो ले सकते हो, सुंदर फार्म हाउस लेना हो ले लो, ऐश्वर्य की चीज़ें ले लो, विवाह करना हो विवाह कर लो, वाहन खरीदने हो कर लो, विदेश भ्रमण पे जाना हो जाओ। माना कुछ ना तो हो ही नहीं रहे कुदरत की तरफ से आपके लिए। देयर इज नथिंग लाइक नो फॉर यू मिथुन पीपुल। बुद्ध है ना आपका खुद का ग्रह, ठीक है। आपके नए नए मित्र बनेंगे। सुनो, आप अगर आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, फिल्म्स में हैं तो यू विल गेट वेरी प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स दैट विल गेट यू फेम एंड नेम इन फ्यूचर। ये 16 दिन आप बुद्ध को कम ना समझो। बुद्ध क्या है, दौड़ता है भिड़ते ही, वो इंतजार नहीं करवाता है शनि की तरह। करना कर डालो, बच्चों को नहीं आएगा, हाथ में पैसे आए, खुजली होती है, बाहर जाके खर्चा करो, ऐसे वो आपको है। नए नए संपर्क बनेंगे। अगर आप राजनीति में हो ना तो अपनी सब जिद्दें पूरी कर डालो 16 दिन में, अच्छे भले आसमान झुका दोगे बुद्धादित्य योग में। और पीछे मंगल की, बहुत अच्छा रहेगा। सुनो, निर्भय होकर चल जाना। और धन की रेल पेल आपके पास होगी। माना आपको डूबे हुए पैसे, फलाने का फ़ोन आया, हम करते थे उठाता नहीं था, फ़ोन आ रहा है, अरे भाई अपना ले लो। ऐसी खुशखबरियाँ भी आ सकती हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। आप अगर पुलिस में और सेना में हो तो आपको जो प्रोजेक्ट्स मिले होंगे ना मिथुन वालों, आज रात को जो उड़े, जिन्होंने भी मेहनत की मिथुन वालों ने, उनको मैं बधाई देता हूँ। आपकी ये है ना स्ट्राइक मजबूत हुई है।
इट इज़ गुड इट वॉज अ टाइम। मैं खुद हैरत खा गया कि ये कमाल है, रात को बैठ के सोचा है और ये सुबह को हो गया। इतना बुद्ध की तीव्रता, हक पे कहते हैं भाई बुद्ध मजबूत सदा मजबूत, 50% ज़िंदगी मजबूत। तो मिथुन वालों आप खुश हो जाओ। कोई नया प्रेम संबंध भी खोलना हो, भाई कोई सामने वाली खिड़की कोई हो तो स्टार्ट एंड यू विल बी सक्सेसफुल, देयर इज नो हार्म। ठीक है। कर्क, कर्क राशि वालों आपको स्थान परिवर्तन, यू कैन शिफ्ट समवेयर बेटर प्लेस, ये लिखे आया है। ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। और अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी से बहुत प्रेम मिलेगा, और विवाह नहीं हुआ है तो विवाह कर डालो। ये बहुत अच्छा संगम है बुद्ध आदित्य का, है ना। इसमें क्या होता है, वही आदमी की मन वांछित कामनाएं पूरी होती है सबकी। तो कर्क वालों आपकी आय भी बढ़ेगी, विवाह सुख, और निर्भय होकर अपने काम में करो। राजनीति की हो तो बिंदास स्टेटमेंट्स दो, बहुत ज़रूरी है। और विदेश से भी कोई धमकी है ना, मैं अपने राष्ट्र अध्यक्षों को नम्र निवेदन करता हूँ, आप बिल्कुल बोल्ड हो जाओ। ये 16 दिन है ना, ये तलवार हमारे हाथ में है, कर डालो। बिल्कुल सही है। धन संचय होगा आगे जाके, इसका फर्क पड़ेगा। कर्क राशि वालों आप ये जो काम कर रहे हैं ना अभी, तो उसमें धन संचय बढ़ेगा आपका बहुत। वरना दुश्मन भी है ना, आपसे दोस्ती करने की सोचेंगे। आप विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर लो, यू विल बी फाइंडिंग वेरी गुड रिटर्न्स आउट ऑफ दैट। और आपको माँ का सुख भी मिलेगा, ठीक है ना। कर्क वालों को 10th में बहुत अच्छा है। अब आते हैं हम सिंह पे। सिंह, आई गिव यू 8+। राजनीतिज्ञों 8+ मिल गई सुबह उठते ही, ठीक है। सबको बधाई हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब तरफ से आप स्वतंत्र हो, चारों तरफ से सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रभुत्व, बड़ा पद, सम्मानित मिलेगा आपको। सिंह वालों मोस्टली ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और बड़े बड़े पदों पर अधिकारी होते हैं, एम्बेसडर्स, रिप्रेजेंट्स। आप है ना मुक्त कंठ से 16 दिन अपनी हिम्मत से काम लो, सामने वाला झुकेगा, समझौता करेगा। मैं आपको बता दूं, ये विदेश में भी आप कोई काम हो, राजनीति नहीं सिर्फ बिजनेस भी, उद्योग भी, यू कैन हैव गुड अलायंस जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए फ्रूटफुल होंगे। ये 16 दिन कम मत समझना, दे आर जेट टाइम पीपल, शॉर्ट टाइम, अंडरस्टैंड। अब आते हैं कन्या के। कन्या के 8वें पाताल में आया है। तो कन्या वालों एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों को थोड़ी सावधानी, भाई बैलेंसिंग पावर में चलना है। लुक बिफोर यू साइन एंड थिंक बिफोर यू पे समबडी। मैं तो कहूँ ये 15-16 दिन है ना, आप सब चीज़ डिटेनमेंट ऑफ कर लो, पैरेलल इकोनॉमी चलाओ। आपके लिए क्या पाताल का समय है ना, आपको कोई बड़ा पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रभुत्व में कोई कमी नहीं है। सुनो, ठीक है ना, लाइफ इज ओके। बुद्ध आदित्य है ना, तो वो कोई पाताल से डरते नहीं। विष्णु भगवान का घर है पाताल भी, तो वो खुद विष्णु है सूर्य, तो वो बात नहीं है। लेकिन आपको थोड़ी अनसुलझे विवाद सामने आएंगे जिनको आपको थोड़ा आराम से पोस्टपोन करते हुए निकाल लेना, ठीक है। 15 दिन बाद उनको एक्टिविटी में ले आना और निपट जाए तो निपट दो। आपका बुरा समय तो है नहीं, इट इज़ नॉट अ बैड टाइम, इट इज़ अ गुड टाइम। लेकिन आपके अनसुलझे विवाद जो है ना, उनमें थोड़ी हो सकती है बाधाएं आए और शत्रु थोड़े एक्टिव होंगे। हाँ, आप इस समय मौन हो जाओ, महाव्रत कर लो, बाद में देखेंगे 15-16 दिन बाद।
आप गाय को हरा चारा खिलाओ, गणपति आराधना करो, और मूंग की दाल भुगो के पक्षियों को खिलाओ, दादा सुखी कर देंगे। ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, आपका समय शानदार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है, डिटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्स करनी पड़ेगी आपको, यू हैव टू मेक इट। और पार्टनरशिप कोई नहीं करनी हो ना, तो उसको भी थोड़ा डिटेंशन में डाल दो। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। और परिस्थितियाँ ठीक है, आपको तनाव को धैर्य से निपटना है। ओम इग्नोराय नमः, समबडी इज स्पीकिंग सिक, अवॉइड इट 15-16 डेज। और गणपति आराधना करो, रात को सोते समय गणपति के गुणगान करते सो जाओ, रक्षा करेंगे। तुला राशि, 7th हाउस, दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ 16 days फॉर तुला राशि। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो करना हो कर डालो। वो नहीं आता है भाई, वो हम छोटे थे आती थी, ये अंगूठी है पहनो सब हो जाएगा, वो समय है आपका। ठीक है, अखबार में आता था छोटे थे हम, तो वो समय आ गया। व्यापार में लाभ, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, विराट रूप उदयमान होगी, प्रभावी पद बढ़ेगा, उन्नति। आपको थोड़ी सतर्कता भी रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी खरीद विक्रय, उसमें भी आपको लाभ की स्थिति दिख रही है। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा अचीवमेंट आपका इंतज़ार कर रहा है, और आपके परिवार का पूरा साथ है, माना पत्नी और सबका। ठीक है, तो माना आप बिल्कुल ठीक हो। आपको खाली एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी दाम्पत्य वाइफ की बात को थोड़ा ध्यान से सुने, या उनकी सेहत में कोई कमी हो तो फट से डॉक्टर के पास। ठीक है, और पार्टनर कोई थोड़ा उल्टा सीधा बोल रहा हो ना, एनी पार्टनर इन एनी वे, तो उसको आप 16 दिन टाल दो, फिर मिलेंगे। आज मिले फिर मत मिलना, वो काम आप कर सकते हो। और आपको मंत्र तंत्र से भी लाभ हो सकता है, और वसीयत के मामले में तो कन्या और तुला दोनों को फायदा है। प्रॉपर्टी खरीद, उन्नति, सत्कर्म करके सामाजिक प्रतिष्ठा, बुद्ध आदित्य योग आपके लिए बहुत प्रभावी है तुला वालों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक आपके छठे घर में है, ऋण रोग शत्रु का घर, उसमें ये बना है। आप अपने सबसे पहले अनावश्यक खर्चे हैं ना कम कर दें। भाई खर्चा है ना, जेब में हाथ डाल के फिर निकाल दो, नहीं करना। पहली बात, 15 दिन आपके पास धन आएगा। सुनो, धन आएगा, धैर्य से आपके पास आएगा, लेकिन खर्चे पे थोड़ा आप है ना दरबान बिठा रखना। और आपके थोड़ी हल्की स्वास्थ्य की चुनौतियाँ आ सकती है, तो अगर आप कोई बीमारी से हैं तो उसमें खान पान की परहेज करें। और उन्नति आपकी कहीं नहीं दिखेगी, खाली सतर्कता में फ़ायदा है। सतर्क रहो, किसी से भी बात करो ना, तो आपको ना समझ में आए तो उसको फ़िलहाल 15 दिन टाल दो। ये ब्रिटानिया का 50-50 है। क्या ये दुख शत्रु का भाव है ना, छठा। यहाँ सूर्य हालांकि बहुत पराक्रम करते हैं, फिर भी परेशानी हल्की आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। धैर्य से चलें, विवाद से बचें, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं, विवाद से बचें किसी से भी बातों में। धनु राशि आपके 5th संतान हाउस में, आपके संतानों की कोई तरक्की की खबरें मिलेगी, वो कुछ अच्छा काम करके जाएंगे, स्कूल से फ़ायदा खुशखबरियाँ मिलेगी। बहुत अच्छा समय है। सुनो, आपकी आत्मविश्वास यूँ आसमानी ऊंचाइयों पर आ जाएगा 5th में। क्यों? ये सूर्य का खुद का घर है 5th हाउस। तो धनु को ये फायदा होगा, आपकी प्रशंसा होगी, आप धन के रास्ते खुलेंगे,
भाई अनएक्सपेक्टेड पीपल सेंड यू मनी, जिनसे आप आशा नहीं रख सकते हो, ये भी हो सकता है। आपको माना आप जहाँ सर्विस कर रहे हैं ना, वहाँ भी आपका प्रमोशन है। और राजनीति में भी आपके बॉस है ना, आपके कुछ वही प्रोग्रेस का प्लान बना रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। आपका दाम्पत्य भी शानदार चलेगा। पिछले समय से थोड़ी गड़बड़ थी धनु वालों को, और सबके मेरे पास आ रहे थे। अब मैं आप सबको कहता हूँ, आपका सही समय है। गाय को हरा चारा खिलाओ, ओम गण गणपति नमः, या एक माला गम 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 ओम गम 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 108 की करके घर से निकलो, तथास्तु, सब काम होंगे, धन बचेगा, नए प्रेम के कोई प्रकार चलाने, ओके स्टार्ट। ये भी होमवर्क होता है शादी का, वो भी निपटा सकते हो। आई से यू यस। आगे मकर राशि, 4th हाउस इन मदर्स हाउस, बहुत अच्छा। आपके ये जो समय है ना, इट इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर यू। मकर राशि वालों, आपकी भाई जो प्लानिंग्स है ना, सब सक्सेस, जो भी मन में है कर डालो। प्लानिंग्स में सक्सेस है। दूर देश विदेश की यात्राएं, विदेश की यात्राएं, निवेश सब कर सकते हो। भाग्यदायी समय है, भाग्योदय, लाभ आएगा ही आएगा। दीर्घकालीन लाभों की श्रृंखला शुरू हो रही है मकर वालों को 5th हाउस में, 4th, सॉरी, मकर वालों का 4th है, ठीक है। ये भाग्योदय समय है। माता से सामंजस्य बढ़ेगा। अगर माता आपकी नाराज़ हुई होगी ना, इन 15 दिनों में मनाना शुरू कर दो। मुंह में इलायची जाके पीछे से गले मिल लो। अगर माँ से कोई विरोध है, बिल्कुल सही टाइम है, शुरू हो जाओ। बुद्ध आदित्य आपकी रक्षा करेंगे। ये क्या, यश प्रतिष्ठा समाज, उसमें सब में आपको फायदा होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जनता का मन जीत लोगे। इलेक्शन का कोई पंगा आ जाए कर लो, पार्टी में कोई जाति करनी हो, यस कर लो। कुंभ, ये तुला की तरह एक दूसरी राशि है जो अति भाग्यवान, 9+, शनि भगवान की दूसरी पत्नी, कुंभ राशि। ये कि आपके पराक्रम में आया है। आपका पराक्रम, आपके मन में ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि आपको दीर्घकालीन योजनाओं की तरफ प्रेरित करेगी। सन्मार्ग में आप बड़े बड़े फैसले चुटकियों में ले लोगे। सामने वाले हैरत खा जाएंगे, अरे इसने क्या कर दिया। दे विल सरप्राइज। जो आपको अंडर एस्टिमेट करने वाले हैं ना, वो अब आपसे है ना, शायद शेष जीवन तक, ये 15 दिन ऐसे हैं आपके लिए, मैं बताता हूँ, शेष जीवन तक आपसे आराम से चलेंगे। माना विरोधाभासियों के ना छप्पर डाउन गिर जाएंगे। भैया जो तूफान में गिरते हैं ना, वो रेत का पहाड़ सोच रहे तो वो रेत की तरह ढेर हो जाएगा उनका, ठीक है। आपको फ़ायदा है। और आप निवेश कर सकते हो, यात्राएं दूर देश विदेश, यस जाओ, जो भी करना हो कर डालो। आप को एक मैं खुशखबरी बताऊं कुंभ राशि वालों, मुझे कुछ ये प्रेरणा मिल रही है कि आप किसी महाजाल में फंसे हुए थे। वो आप देखो, आपका महाजाल, हर एक की कुंडली का अलग होता है ना। क्या हम तो कुंडली खोलते हैं फिर तो सब दिख जाता है, लेकिन आप किसी बड़े महाजाल से निकल रहे हो, ये मैं आपको बधाई देता हूँ। गणपति पे जाके चढ़ा के आओ, और उसके पुजारी की जेब में भी 50 का नोट डाल के आना। बहुत अच्छा समय है। आराम से तुलसी माता पे दीपक जलाओ, गणपति की आराधना करो। जब क्या है, कार्ड्स फेवर में आते हैं ना, वी शुड से थैंक्स टू लॉर्ड गणपति, ठीक है। और मित्र, रिश्ते, माना, निवेश, यात्रा, जो चाहिए कर डालो। दुनिया भर के जंजाल कट जाएंगे। शायद 23 मई को आप कहोगे कि आई एम फ्री,
ऐसे हो सकते हो। जो भी आपका जंजाल है, इट में भी सबका साइज अलग होता है बेटा स्टेटस का, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, ठीक है, लेकिन इट इज़ गुड। मीन राशि, आप लोगों को एक बात है, क्या है, मीन राशि में इस वक्त बैठे कौन है? राहु, शुक्र, शनि, तीन अपोजिट फोर्सेस हैं। और आपका शनि का चल रहा है दूसरा दौर, तो आप बहुत गुरु की प्रबुद्ध राशि हो, और फिर 12वां घर है, इसमें तो खर्च होता है ना। आप हर चीज में बैलेंसिंग करना शुरू करो, किसी को हाँ भी ना कहो ना भी ना करो, 15 दिन बैलेंसिंग, आराम से बैठ के मुस्कुराते रहो, करने का कुछ नहीं है। हाँ, अपना व्यापार, अपनी संपत्ति, उसको बढ़ाने का दाव लगे, शट से खेल लो, वो बढ़ेगा। नए विदेश यात्रा पे जाना, चले जाओ। निवेश कोई बहुत बड़ा आप कर रहे हो ना भाई, सोच रहे हो अब कर डालो। क्या बुद्धादित्य है ना, ये आपको तो मीन राशि तो गुरु की राशि है, कैसे भी है। लेकिन एक बात है, कोई आप बड़ी डील जो जमीन से संबंधित है ना, रिगार्डिंग द लैंड, नो, सबको कह दो हाँ भी ना करो ना भी ना करो, 15-16 दिन बाद उसमें आप घुसेंगे तो वो आपका अच्छा समय हो जाएगा। क्या मंगल बुद्ध है ना, मंगल बुद्ध में क्या, कई आदमी विवाद होते हैं, कई आदमी जेल में पति पत्नी ऊपर छत से फेंक देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। बहुत ऐसे टल्ला मारा, टेबल पे लगा गई। तो ये आपको थोड़ा अपनी वाणी और अपने उसमें संयम रखने, प्रॉपर्टी की डील टाल ले, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर घर में या बाहर निकले ना, उसको टाल दो 15 दिन। और आपको मीन राशि वालों को मैं कह रहा हूँ कि आप गाय को चारे का हरे चारे का प्रबंध तुरंत करें, और बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहने मीन राशि वाले। मीन राशि वालों को बुधवार को, और कोई किन्नर मिल जाए ना रास्ते में, उसको कैश दान कर दो और माथे पे हाथ रखवा दो, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आराधना करो मन भास्कर की, और गणपति चरण दुख के हरण, आपका सही समय निकले। आप तो गुरु के जातक हो, ईश्वर आपके साथ ही है, ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत संयमित राशि के इंसान हो जो दूसरों का भला करते हैं, तो आपका नुकसान तो होगा नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन आपको कुटुंब में बैलेंसिंग करनी है, योर फैमिली, अंडरस्टैंड, बस वहाँ बैलेंसिंग कर लेना, बाकी बाहर तो सब आ रहा है। विकास की तो कोई लंबा कोई दाव लगाना, वो टाल दें, बस छुटपुट जो है ना रेगुलर, उसमें तो आपको फ़ायदा है, बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि खर्च भाव है तो भी बचे रहोगे। आशा है आज का संज्ञान आप सबको सही प्रेरणा देगा, और ईश्वर आप सबकी रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करे। और हमारे देश में ये जो बुद्ध महाशय ने भिड़ते नींद में से खुशखबरी दी है, तो ये कुछ करके ही जाएंगे। बुद्ध जिसका अच्छा, उसकी दुनिया 50% अच्छी। और बुद्ध सूर्य के साथ है और नीचे मंगल बैठा है, तो भारत के लिए तो ये 16 दिन मैं डिक्लेयर करता हूँ, हमारी हाइट्स, हमारे प्रधानमंत्री ऊपर ले जाएंगे, बहुत सही जगह पर। जिनको गलत फहमियाँ हैं ना, उनकी गलत फहमियाँ कम हो जाएगी। आपको अपने कुंडली में कोई भी परेशानी हो, जैसे भी, इफ यू वांट टू असेस योर फ्यूचर एंड ऑल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई व्हाट्सएप, और मेरा नंबर है 6282697649। एक बात आप ध्यान रखें कि मैं वीडियो कॉल्स है ना कम प्रेफर करता हूँ,
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू कैन वॉइस कॉल, ओके। और ईश्वर ने चाहा आप के अच्छे दिन, ये अच्छे दिन ही आए हैं एक्चुअली। सूर्य और बुध, सूर्य उधर फंसा हुआ था, ग्रहण लगा था राहु के साथ, बुध नपुंसक हो रहा था, जड़ योग बन रहा था। तो अब वी आर इन अ बेटर प्लेस टुडे। आज की सुबह की न्यूज़ जो थी वो बेटर प्लेस हो गई ना। परसों तक हम रो रहे थे हमारे आदमियों को मार दिया। तो जय भारत। ईश्वर हमारे जो नेता बैठे हैं राज्य में, उनको बुद्धि को सन्मार्ग में है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही होगा। ईश्वर में विश्वास करें। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।